बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है कि इंसर्ट फर्स्ट पार्ट है 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 42 के 6 और 42 के दरमियान आपने 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं या 3 अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड करने हैं। अब सिंपल आपके पास फार्मूला होता है कि अगर दो नंबर्स गिवन उनके दरमियान अगर अर्थमेटिक मीन अगर आपने फाइंड करना हो उसके लिए तो आपके पास फार्मूला आ जाता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अभी जो आपके पास दो नंबर्स के दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन जब आप इंसर्ट करते हो तो फिर वो बेसिकली आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। तो इसी तरह गिवन है कि 6 और 42 के दरमियान आपने 3 अर्थमेटिक मीन लेट करने फाइंड करने। तो लेट कर लेंगे आप a1 a2 और a3। ठीक है, 3 अर्थमेटिक मीन आपने 6 और 42 के दरमियान लेट कर लें। लेट a1 a2 a3 आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 42। अगर 6 और 42 के दरमियान आपने 3 अर्थमेटिक मीन लेट कर लिया तो आपके पास एक सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 6 a1 a2 a3 और 42। ठीक है, 6 और 42 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन। जब अर्थमेटिक मीन लेट कर लिया तो आपके पास 6 a1 a2 a3 और जो 42 है ये आपके पास एक क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब आपने a1 जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है ये फाइंड करना है, a2 सेकंड अर्थमेटिक मीन और a3 थर्ड अर्थमेटिक मीन। अब ये जो a1 है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ये बेसिकली सीक्वेंस की सेकंड टर्म बन रही है। तो सेकंड टर्म के लिए फार्मूला किसके इक्वल होता है, a1 प्लस कॉमन डिफरेंस। इसी तरह a2 ये थर्ड टर्म बन रही है सीक्वेंस की, तो a3 आपके पास होता है a1 प्लस 2d। इसी तरह a3 फोर्थ टर्म बन रही है, इसका फार्मूला होगा a1 प्लस 3d के इक्वल। अब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन सेकंड या थर्ड अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हो तो आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ी है किसकी, फर्स्ट टर्म की और कॉमन डिफरेंस की। अब फर्स्ट टर्म तो 6 गिवन है, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, तो पहले आपने इस सीक्वेंस से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब ये जो आपके पास अबाउ एक सीक्वेंस बन रही है अर्थमेटिक, इसमें जो a1 है वो आपके पास है 6 के इक्वल। उसके बाद an ये जो लास्ट टर्म जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो आपके पास है 42 के इक्वल। नंबर ऑफ टर्म्स बन रही है 5 क्योंकि 3 अर्थमेटिक मीन एक फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 5 के इक्वल। तो इस फार्मूले से आपने नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने। सिंस आपके पास फार्मूला होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल। तो an इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 6 के इक्वल प्लस n जो है 5 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो an 42 के इक्वल है ऑलरेडी, इज इक्वल टू 6 प्लस क्या आ जाएगा 4d के इक्वल। तो 42 माइनस 6 इज इक्वल टू 4d। 42 माइनस 6 यह आपके पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 4d। वैल्यू आपको सिर्फ d की चाहिए, 4 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 36 बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 के इक्वल। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है ये आ गया 9। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है a1 आपने फाइंड आउट करना है। अब a1 जो अर्थमेटिक सीक्वेंस में सेकंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म a1 6 के इक्वल है। अब ये जो a1 है ये सेकंड टर्म है, ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू आपके पास a2 के इक्वल आ जाएगा और a2 आपके पास फाइंड करने का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a1 प्लस d के इक्वल। तो a1 इज इक्वल टू जो सीक्वेंस की पहली टर्म है a1 वो 6 के इक्वल आ जाएगी प्लस कॉमन डिफरेंस 9 के इक्वल। तो a1 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 15 के इक्वल। मीन जो आपके पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 15। इसी तरह सेकंड अर्थमेटिक मीन आपने लेट किया था a2 के इक्वल, जो कि सीक्वेंस में थर्ड टर्म बन रही थी a3 के इक्वल है। तो a3 का तो फार्मूला आपके पास होता है a1 प्लस 2d के इक्वल।
तो सेकंड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A1 6 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 9 के इक्वल है। तो A2 इज इक्वल टू 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा 24। तो सेकंड अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 24 के इक्वल। उसके बाद थर्ड अर्थमेटिक मीन A3 सीक्वेंस में इसके जो नंबर ऑफ टर्म है ये आपके पास फोर्थ टर्म बन रही है और फोर्थ टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है आपके पास A1 प्लस 3D के इक्वल। तो A3 इज इक्वल टू A1 6 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 9 के इक्वल आ जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू 6 9 3 आपके पास आ जाएगा 27। तो जो थर्ड अर्थमेटिक मीन है A3 उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 के इक्वल। सो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन्स थे A1 उसकी वैल्यू आपके पास 15, सेकंड अर्थमेटिक मीन A2 24 और जो थर्ड अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है फाइंड द फोर्थ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 17 एंड 32 के आपने 17 और 32 के दरमियान चार अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। लेट कर लेंगे जो चार अर्थमेटिक मीन है A1 A2 A3 एंड A4 और 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 17 एंड 32। बिटवीन 17 एंड 32 तो फिर आपके पास क्या बन जाएगी सीक्वेंस 17 A1 A2 A3 एंड A4 और क्या आ जाएगा 32। जब आपने 17 और 32 के दरमियान चार अर्थमेटिक मीन राइट कर लिए तो ये आपके पास एक क्या बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब इसमें A1 जो है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। इसी तरह जो A2 है सेकंड अर्थमेटिक मीन जो है ये आपके पास सीक्वेंस की थर्ड टर्म बनती है। थर्ड टर्म फाइंड करने का फार्मूला A1 प्लस 2D अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू तब भी आएगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म और साथ में कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म तो 17 गिवन है, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस इधर से फाइंड करना है। यह जो आपके ऊपर सीक्वेंस गिवन है A1 गिवन है 17 के इक्वल, नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो 6, ठीक है, 4 अर्थमेटिक मीन वाली टर्म है और एक फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स आ जाएंगी। और जो नेक्स्ट टर्म है वो गिवन है किसके इक्वल 32 के इक्वल और कॉमन डिफरेंस की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस बाय अर्थमेटिक सीक्वेंस AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D के इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा AN इज इक्वल टू AN की वैल्यू भी पुट कर लेंगे 32 इज इक्वल टू A1 17 प्लस n-1 6-1 इंटू क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस के इक्वल। तो 32 माइनस 17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5D के इक्वल। तो 32 माइनस 17 ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 15 इज इक्वल टू 5D। वैल्यू सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस की चाहिए, 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो D इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 3। अब आपने फाइंड करना है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1 जो कि सीक्वेंस की सेकंड टर्म बन रही है, ठीक है जी, मीन्स आपके पास जो ये A1 था फर्स्ट अर्थमेटिक मीन सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, मीन्स आपके पास A2 के इक्वल है और A2 फाइंड करने का फार्मूला आपके पास होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A1 इज इक्वल टू जो स्मॉल सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है A1 17 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 के इक्वल। तो आपके पास जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है A1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 20। इसी तरह सेकंड अर्थमेटिक मीन आपके पास किसके इक्वल है A1 प्लस 2D। A1 की वैल्यू 17 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 के इक्वल है। तो A2 इज इक्वल टू 17 प्लस 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 23। तो सेकंड अर्थमेटिक मीन आपके पास 23 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड अर्थमेटिक मीन A3 इज इक्वल टू
अब ये सीक्वेंस की आपके पास बनेगी फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस 3D के इक्वल। तो A3 इज़ इक्वल टू A1 की जगह 17 प्लस 3 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस भी 3 के इक्वल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस 3 इंटू 3 9 के इक्वल। तो A3 इज़ इक्वल टू 17 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 26। इसी तरह नेक्स्ट इसका फोर्थ अर्थमेटिक मीन A4, जो कि सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म बन रही थी, तो A5 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D के इक्वल। तो A4 इज़ इक्वल टू A1 17 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 के इक्वल। तो A4 इज़ इक्वल टू 17 प्लस 4 3 ज़ार 12 के इक्वल आ जाएगा, और 17 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 29। तो आपके पास ये चारों अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे। सो आपके पास जो A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन था उसकी वैल्यू आपके पास आ गई थी 20। उसके बाद सेकंड अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 23, थर्ड अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपके पास 26। उसके बाद जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 29 के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। कहते हैं इसमें ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है इधर n की क्या वैल्यू रखें कि आपके पास a और b के दरमियान जो अर्थमेटिक मीन है वो बन जाए। अब a और b के दरमियान अर्थमेटिक मीन बनने से मुराद है कि इधर आपने n की ऐसी वैल्यू रखनी है कि आपके पास a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b बन जाए। अब लेट कर लेंगे इसको अर्थमेटिक मीन के इक्वल लेट करके, इधर से आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेट कर लेंगे a की पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। लेकिन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b तो वो तो आपके पास होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो उसका मतलब है कि इसको आप a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n को a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2b लिख सकते हो। अब आपने इस इक्वेशंस को सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है कि आपके पास n की ऐसी वैल्यू आ जाए कि आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल बन जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 इंटू a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a पावर n प्लस क्या आ जाएगा b पावर n के इक्वल। 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2b की पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अब इधर a और b दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a को a पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1, ठीक है। बेस सेम है दोनों के, a इंटू a पावर n आएगा, a की पावर 1 प्लस n, या a की पावर क्या बन जाएगी n प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद a को b पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा a b पावर n प्लस b को a पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b a पावर n आ जाएगा, और b को b पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो b की पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1 के इक्वल। अब a की पावर n प्लस 1 और ये भी a की पावर n प्लस 1, इनको एक तरफ शिफ्ट कर ले, 2a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 प्लस 2b की पावर n प्लस 1 और माइनस b की पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू a b पावर n प्लस b a की पावर क्या आ जाएगी n के इक्वल। अब ये दोनों सेम टर्म है, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2, तो 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 2a की पावर n प्लस 1 माइनस 1a की पावर n प्लस 1 तो a की पावर n प्लस 1। इसी तरह 2b की पावर n प्लस 1 माइनस 1b की पावर n प्लस 1 तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा b की पावर n प्लस 1 इज़ इक्वल टू a b पावर n प्लस b
ए पावर क्या आ जाएगा एन के इक्वल। अब ये ए पावर एन प्लस वन और ए पावर एन वाली टर्म इसको कंबाइन कर लेंगे, इस ए की पावर एन प्लस वन ये टर्म इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस बी ए की पावर क्या आ जाएगी एन इज़ इक्वल टू, ये आपके पास ए बी पावर एन माइनस इस टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बी की पावर क्या आ जाएगी एन प्लस वन के इक्वल। अब ये ए की पावर एन प्लस वन है, ठीक है, इसको आप ब्रेक करके ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए की पावर वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर जब ऐड होंगी दोबारा तो एन प्लस वन के इक्वल ही आ जाएगा। माइनस बी ए की पावर एन इज़ इक्वल टू ए बी पावर एन माइनस इसको भी ब्रेक कर लेंगे पावर को, बी पावर एन इंटू बी की पावर वन। अब इन दोनों टर्मों में से ए पावर एन कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, इन दोनों टर्मों में से भी बी पावर एन कॉमन, बाकी इधर क्या बच जाएगा ए माइनस बी के इक्वल। अभी ए माइनस बी और ए माइनस बी कैंसिल तो ए पावर एन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा बी पावर एन के इक्वल। अब इधर बी पावर एन का कोफिशिएंट वन, बी पावर एन मल्टीप्लाई दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो सकती है टर्म, तो ए पावर एन डिवाइडेड बाय बी पावर एन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा वन के इक्वल। अब ये ए बी होल पावर एन भी इसको आप लिख सकते हैं, ए बी होल पावर एन इज़ इक्वल टू वन। अब वैल्यू आपको चाहिए एन की, एन पावर में है तो फिर आपने क्या करना है कि दोनों तरफ के जो बेस है वो आपने सेम बनाने हैं। अब इधर बेस ए बाई बी है, ठीक है, तो इधर भी आप ए बाई बी की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं, तो उसको आप ए बाई बी होल पावर एन इज़ इक्वल टू ए बाई बी की पावर आपके पास क्या आ जाएगी ज़ीरो के इक्वल। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टू का स्केयर इज़ इक्वल टू टू की पावर अगर एक्स आ जाए, ठीक है, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में इक्वल है, अगर इनके बेस इक्वल है तो फिर पावर भी आपस में क्या होगी इक्वल, तो टू टू के इक्वल है तो आपके पास जो एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा टू के इक्वल। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू टू स्केयर, पावर सेम हो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो उनके बेस आप इक्वल ले सकते हो, बेस इक्वल हो तो आप उनकी पावर भी आपस में इक्वल ले सकते हो। तो इधर आपके पास ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बी की पावर ज़ीरो, दोनों तरफ बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी आपस में इक्वल होगी, तो एन फिर किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल। मीन्स आपके पास ए पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए पावर एन बी पावर एन, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी तब बनेगा जब आपके पास एन की वैल्यू किसकी इक्वल होगी ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो, एन की जगह आप ज़ीरो अगर पुट करो तो ए की पावर ज़ीरो प्लस वन ये आपके पास ए के इक्वल आएगा, प्लस बी की पावर ज़ीरो प्लस वन तो ये बी के इक्वल डिवाइडेड बाय ए की पावर ज़ीरो वन प्लस बी की पावर ज़ीरो ये भी वन, तो प्लस वन क्या आ जाएगा टू के इक्वल। तो मीन्स ये आपके पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी बन जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है, कहते हैं इंसर्ट द फाइव अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8 and also show that their sum is equal to the 5 time of the arithmetic mean between 5 and 8। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट सब नहीं है कि क्वेश्चन इस तरह कहता है कि आपने 5 और 8 के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 5 और 8 के दरमियान 5 अर्थमेटिक मीन, फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 A4 और A5 आपने 5 अर्थमेटिक मीन ऐड कर लिए, ये अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद दूसरा कहता है कैन शो डैट देयर सम, कि ये जो आपने 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड किए इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा 5 टाइम ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 and 8। अब 5 और 8 के दरमियान अर्थमेटिक मीन का तो फार्मूला किसके इक्वल होता है एक अर्थमेटिक मीन का 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ये 5 और 8 के दरमियान अर्थमेटिक मीन आ गया। अब कहता है कि ये उसके 5 और 8 के दरमियान आपने जो 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड किए इनका जो सम होगा ये 5 और 8 के सिंगल अर्थमेटिक मीन के क्या होगा 5 टाइम के इक्वल होगा। तो लेट कर लेंगे A1 A2 A3 A4 and A5 और
5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8। तो 5 और 8 के दरम्यान आपने 5 अर्थमेटिक मीन ऐड कर लिया, तो फिर आपके पास सीक्वेंस फिर क्या बन जाएगी, 5 A1 A2 A3 A4 A5 और 8 जो है ये आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब ये अर्थमेटिक मीन तब ये फाइंड होगा जब आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म और साथ में कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक यूज़ होगी। अब ये जो an है, ठीक है, जो nth टर्म है वो गिवन है आपके पास 8 के इक्वल, इज इक्वल टू A1 गिवन है 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 5 अर्थमेटिक मीन, ठीक है, 5 टर्म में ये होगी, एक फर्स्ट टर्म 6 और ये लास्ट टर्म, ठीक है, 7, तो 7-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है। इधर से 8 इज़ इक्वल टू 5 प्लस आपके पास आ जाएगा 6d के इक्वल, तो 8 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 60। 8 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 6d के इक्वल, इम्प्लाइज डैट d इज़ इक्वल टू 3/6, या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के इक्वल। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो 5 अर्थमेटिक मीन जो आपने लेट किए थे ये आपने कैलकुलेट करने हैं। अब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1 सीक्वेंस के हिसाब से ये सेकंड टर्म बनती है, तो सेकंड टर्म फाइंड करने का फार्मूला आपके पास होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, वैल्यू पुट कर लेंगे। A1 जो है वो 5 के इक्वल है और प्लस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब ये 5 प्लस 1/2, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 का डिनोमिनेटर 1 2 एलसीएम, तो 1 का टेबल 2 टाइम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 प्लस 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/2। अब जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 11/2। इसी तरह जो सेकंड अर्थमेटिक मीन है A2, ये सीक्वेंस की बनेगी थर्ड टर्म, इक्वल होता है A1 प्लस 2d के इक्वल, तो A1 5 के इक्वल प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2। ये 2 के साथ कैंसिल, तो 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6। जो आपके पास A2 है सेकंड अर्थमेटिक मीन उसकी वैल्यू आ गई 6। इसी तरह A3 इज़ इक्वल टू, ठीक है, अर्थमेटिक की फोर्थ टर्म बनेगी, तो A1 प्लस 3d इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, 1/2। अब इधर भी एलसीएम इनका आ जाएगा 2, 5 का डिनोमिनेटर 1, 1 का टेबल 2/2 टाइम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 प्लस क्या आ जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 13/2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसका जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है A4 सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म बनेगी, इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4d इज़ इक्वल टू A1 5 के इक्वल प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 1/2, ये 2 टाइम जाएगा, तो 5 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7। इसी तरह इसका फिफ्थ अर्थमेटिक मीन A5 जो कि सीक्वेंस की सिक्स टर्म बनती है, इक्वल होगा A1 प्लस 5d के इक्वल, तो 5 प्लस 5 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, 1/2। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन है, दोनों का एलसीएम 2, 1 का टेबल 2 टाइम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 प्लस क्या आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 15/2 के इक्वल। तो ये आपके पास जो पांचों अर्थमेटिक मीन थे वो आपके पास आ गए। अब क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है कि इनका जो सम है वो आपने 5 और 8 के अर्थमेटिक मीन के 5 टाइम प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले आपने जो अर्थमेटिक मीन आए हैं इनका सम फाइंड कर लेंगे। सो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस A5, इनका जो सम है वो आपने इक्वल प्रूफ करना है 5 टाइम ऑफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 का अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, 5 प्लस 8/2। कहता है कि इसका जो 5 टाइम है इन पांचों अर्थमेटिक मीन के सम के इक्वल होगा। तो इधर लेफ्ट साइड पे आपने इन पांचों अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड कर लेना है। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपके पास आ गई थी 11/2, सेकंड की 6, उसके बाद 13/2 प्लस 7, उसके बाद 15/2 इज़ इक्वल टू, और ये जो सिंगल अर्थमेटिक मीन का 5 टाइम है ये 5 इंटू
5 प्लस 12 8 आ जाएगा आपके पास 13/2 के इक्वल। लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर सब का जो गिवन डिनोमिनेटर 2 है तो 6 का डिनोमिनेटर 1, 7 का डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो एलसीएम आ जाएगा 2 के इक्वल। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 11 प्लस 1 का टेबल 2 टाइम 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12। 2 का टेबल 1 टाइम 1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 13। 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 14। 2 का टेबल 1 टाइम 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू। अब ये राइट साइड जो सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 का जो 5 टाइम है ये 5 मल्टीप्लाई बाय 13/2 ये आपके पास कितना आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब ये जो राइट साइड पे अर्थमेटिक मीन का सम है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके पास 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 और जो प्लस 15 है ये भी आपके पास वैल्यू कितनी आती है 65/2 इज़ इक्वल टू सिंगल अर्थमेटिक मीन का जो 5 टाइम था वो भी आपके पास कितना आ रहा है 65/2 के इक्वल आ रहा है। तो सो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन का जो सम होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 जो है ये आपके पास 5 टाइम ऑफ 5 और 8 के अर्थमेटिक मीन के इक्वल आ गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कहता है कि इफ़ देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 32 such that ratio of the third and 7 arithmetic mean is 7:13 then find the value of n। कहता है कि 5 और 32 के दरमियान अगर आपके पास n अर्थमेटिक मीन हो और 7 और थर्ड अर्थमेटिक मीन की जो रेशियो है वो 7:13 के इक्वल हो तो आपने बताना है कि उस सीक्वेंस में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी या n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब अर्थमेटिक मीन आपने 5 फाइंड करना है। 5 और 32 के दरमियान कितने अर्थमेटिक मीन तो n, तो 5 और 32 के दरमियान आप लेट कर लेंगे n अर्थमेटिक मीन। तो 5 उसके दरमियान अर्थमेटिक मीन आपके पास A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN और 32। ठीक है, ये आपने n अर्थमेटिक मीन लेट कर लिया है किसके दरमियान 5 और 32 के दरमियान आपने n अर्थमेटिक मीन लेट कर ली है। अब आपको थर्ड और सेवन्थ रेशो की जो अर्थमेटिक मीन की जो रेशो है वो गिवन है 7:13 n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें से देखना है कि कॉमन डिफरेंस कितना आता है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब ये जो सीक्वेंस आपके पास बन रही है इसमें जो A1 है वो 5 के इक्वल है। AN जो लास्ट टर्म है AN वो गिवन है 32। अब इस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है ठीक है n कितनी है। अब 5 और 32 के दरमियान आपने n अर्थमेटिक मीन लेट की है। इसका मतलब है कि A1 से लेकर AN तक ये जो टर्में बनती है n टर्में ये बन रही है। एक टर्म ये पहले मौजूद है और एक टर्म ये लास्ट में मौजूद है। तो इसका मतलब है 5 से लेकर 32 तक जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो n+2 टर्म है। ठीक है, 1 प्लस n और +1 तो ये आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स बन गई है n+2 टर्म्स आपके पास बन गई है। तो सिंस आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब AN जो लास्ट टर्म थी वो आपके पास 32 इज़ इक्वल टू A1 5 के इक्वल है प्लस नंबर ऑफ़ टर्म्स n की जगह कितना आ जाएगा n+2 टर्म्स आ जाएंगी। n+2 -1 इंटू क्या आ जाएगा डी के इक्वल। 32 5 को इस तरफ लेके आएंगे -5 इज़ इक्वल टू n+1 इंटू क्या आ जाएगा डी के इक्वल। 35 -5 ये आ जाएगा 27 n+1 मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 27 डिवाइडेड बाय n+1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस के इक्वल। तो मीन्स आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपके पास 27 डिवाइडेड बाय n+1। अब क्वेश्चन में उसने एक और कंडीशन दी थी कि थर्ड और अर्थमेटिक 7 अर्थमेटिक मीन की जो रेशियो है वो आपके पास है 7:13। मीन्स आपके पास A3 डिवाइडेड बाय A7 ये गिवन है 7:13 के इक्वल। अब ये जो A3 होती है अर्थमेटिक मीन के अंदर अर्थमेटिक सीक्वेंस के इक्वल बेसिकली फोर्थ टर्म होती है। तो उसकी जगह आप A4
डिवाइडेड बाय सेवन्थ, A7 जो बेसिकली आपके पास 8 टर्म होती है, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 7:13 के इक्वल। अब A4 आपके पास होता है A1 प्लस 3D डिवाइडेड बाय A1 प्लस 7D इज़ इक्वल टू 7:13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से, तो 13 इंटू A1 प्लस 3D इज़ इक्वल टू 7 इंटू A1 प्लस क्या आ जाएगा 7D के इक्वल। 13 को मल्टीप्लाई कर ले, 13A1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 3 तो यह आ जाएगा 39D के इक्वल इज़ इक्वल टू 7A1 प्लस 49D के इक्वल। अब A1 और D वाली टर्म में कंबाइन कर लेंगे, 13A1 और माइनस यह आ जाएगा 7A1 इज़ इक्वल टू 49D और माइनस 39D के इक्वल। अब यह आपके पास 13 माइनस 7 यह आ जाएगा 6A1 इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10D के इक्वल। लेकिन A1 तो आपके पास 5 के इक्वल था, तो 6 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 10D। 6 इंटू 5 30 इज़ इक्वल टू 10D आ जाएगा, और D इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया 10 के इक्वल। अब स्टार्ट में आपके पास एक रिलेशन बना था जब आपने उनके एन अर्थमेटिक मीन लेट किए थे, कॉमन डिफरेंस D इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इधर से आपके पास D की वैल्यू 3 आ गई है, D की वैल्यू पुट करके आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस 1 इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई D इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा D की वैल्यू 3 के इक्वल, तो n प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। या इधर से n इज़ इक्वल टू 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास 9 माइनस 1, तो n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 के इक्वल। में जो आपके पास सीक्वेंस के